आइए आज हम जानेंगे श्री श्री राधा रमण जी के बारे में, जो वृंदावन में स्थित है और अत्यंत सुंदर इनका स्वरूप है। श्री राधा रमण जी का मंदिर गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के सुप्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। श्री राधा रमण जी उन वास्तविक विग्रहों में से एक हैं जो अब भी वृंदावन में ही स्थापित है। अन्य विग्रह जयपुर को चले गए, पर श्री राधा रमण जी ने कभी भी वृंदावन नहीं छोड़ा। श्री राधा रमण जी 1532 से ही वृंदावन में विराजित हैं। मंदिर के दक्षिण पार्श्व में श्री राधा रमण जी का प्राकट्य स्थल तथा गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की समाधि है। एक बार श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी अपनी प्रचार यात्रा के समय जब गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे, उसी समय सूर्य को अर्घ देते हुए जब अंजुलि में जल लिया उन्होंने, तो एक अद्भुत शालिग्राम शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की अंजुलि में आ गई। जब दोबारा अर्घ देने को जल अंजुलि में भरा तो एक और शालिग्राम आ गया। इस प्रकार एक एक करके 12 शालिग्राम की शिलाएं उन्हें प्राप्त हुई, जिन्हें लेकर गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन धाम आ पहुँचे और यमुना तट पर केशी घाट के निकट अपने भजन कुटी बनाकर श्रद्धापूर्वक शिलाओं का पूजन अर्चन करने लगे। एक बार वृंदावनस्थ समस्त श्री विग्रहों के लिए अनेक प्रकार के बहुमूल्य वस्त्र आभूषण आदि भेंट किए। श्री गोपाल भट्ट जी को भी उसने वस्त्र आभूषण भेंट दिए, परंतु श्री शालिग्राम जी को कैसे वे धारण कराते। श्री गोस्वामी के हृदय में भाव प्रकट हुआ कि अगर मेरे आराध्य के भी अन्य श्री विग्रहों की भांति हस्तपद होते तो मैं भी इनको विविध प्रकार से सजाता एवं विभिन्न प्रकार की पोशाक धारण कराता और इन्हें झूले पर झुलाता। यह विचार करते करते श्री गोस्वामी जी को सारी रात नींद नहीं आई। प्रातःकाल जब वह उठे तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि श्री शालिग्राम जी त्रिभंग ललित द्विभुज मुरलीधर श्याम के रूप में विराजमान है। यह 1599 विक्रम संवत वैशाख शुक्ल पूर्णिमा का दिन था। श्री गोस्वामी जी ने भाव विभोर होकर वस्त्रालंकार विभूषित कर अपने आराध्य का अनूठा श्रृंगार किया। श्री रूप सनातन आदि गुरुजनों को बुलाया और राधा रमण जी का प्राकट्य महोत्सव श्रद्धा पूर्वक आयोजित किया। राधा रमण जी गोस्वामी जी के झोपड़ी के निकट एक पीपल के पेड़ के नीचे प्रकट हुए थे। यह वही जगह है जहाँ 5000 साल पहले रासलीला के दौरान श्री कृष्ण राधा रानी को और गोपियों को छोड़कर चले गए थे और गोपियों ने कृष्ण के विरह में गोपी गीत गाया था। जब कृष्ण उस स्थान से गायब हो गए थे तो श्री राधा रानी ने उन्हें रमण नाम से पुकारा था। वह राधा का रमण था। इस प्रकार गोस्वामी जी ने इनका नाम राधा रमण रखा। यही श्री राधा रमण जी का विग्रह आज भी श्री राधा रमण मंदिर में गोस्वामी समाज द्वारा सेवित है और प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को पंचामृत के अभिषेक के साथ प्राकट उत्सव मनाया जाता है। और इन्हीं के साथ गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के द्वारा सेवित अन्य 11 शालिग्राम शिलाएं मंदिर में स्थापित हैं। राधा रमण जी का श्री विग्रह वैसे तो 12 अंगुल का है, पर इनके दर्शन इतने मनोहारी हैं कि इसे देखकर कोटि कोटि कामदेव भी मूर्छित हो जाए। नेपाल में काली गंडकी नदी से गोपाल भट्ट जी को 12 शालिग्राम शिला मिले थे, जो गोस्वामी जी के प्रेम से वशीभूत होकर त्रिभंग ललित बंसीधारी के रूप में प्रकट हो गए। राधा रमण जी की पीठ आज भी
शालिग्राम शिला जैसी ही दिखाई देती है, अर्थात पीछे से देखने पर शालिग्राम जी के ही दर्शन होते हैं। फूलों से भी कोमल चरण, वेणुवादन की मुद्रा में हस्त कमल और श्रीमुख पर अति मनोहारी मुस्कान लिए राधा रमण जी भक्तों के हृदय में रमन करते रहते हैं। वृंदावन के प्राचीन विग्रहों में गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी के नाम थे, लेकिन बाद में जब श्री राधा के विग्रह को उन मंदिरों में स्थापित किया गया तो उन्हें राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ, राधा मदन मोहन के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन श्री राधा रमण के एक ही रूप में राधा और कृष्ण उपस्थित हैं, अतः उनके साथ राधा रानी का कोई अलग विग्रह नहीं है। हालांकि राधा के पवित्र नाम की पूजा उनके वाम भाग में की जाती है। राधा रमण जी के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि कृष्ण के अन्य विग्रहों के जैसे ये बांसुरी नहीं पकड़ते। इसका कारण गोस्वामियों द्वारा यह बताया गया है कि यह विग्रह बहुत छोटा और हल्का है और ना ही किसी सतह पर टिका है, अतः जब वह ऊंचाई पर अपने सिंहासन पर बैठा हो तो वह गिर सकता है यदि उनके कोमल हाथ में बांसुरी रखते हैं या बांसुरी को हाथों के बीच से निकालते हैं। इसके अलावा भोजन को खाने के दौरान हर बार बांसुरी को निकालना और बदलना पड़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप उसके कोमल हाथों को खरोंच लग सकती है और वह गिर सकता है। इसलिए भाव में उन्हें बंसी बजाते हुए देखते हैं, इसलिए बंसी को विग्रह के पास विराजित किया जाता है ताकि वह हमेशा उनके साथ रहे। राधा रमण जी का विग्रह बहुत विशेष है क्योंकि इनका विग्रह 3 विग्रहों का मिला जुला रूप है, जिसमें मुखारविंद गोविंद देव जी के समान है, इनका वक्षस्थल गोपीनाथ जी के समान है और इनके चरण कमल राधा मदन मोहन जी के समान हैं। इनके दर्शन में ही इन तीनों विग्रहों के दर्शन हो जाते हैं, अतः इनके दर्शन मात्र से ही तीनों ठाकुरों के दर्शन का फल एक साथ प्राप्त होता है। श्री राधा रमण मंदिर एक ऐतिहासिक मंदिर है जो प्रारंभिक आधुनिक काल के समय का है। वृंदावन में सबसे पुराने मंदिरों में से एक होने के नाते यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व रखता है। मंदिर से जुड़ा एक दिलचस्प तथ्य है जिसके अनुसार मंदिर के रसोई घर में लगभग 500 वर्ष से लगातार आग जलती रही है, जो मंदिर के निर्माण के समय जलाया गया था, और इसी आग पर मंदिर में ठाकुर जी को लगने वाली भोग सामग्री तैयार की जाती है। श्री राधा रमण जी का मंदिर लगभग 500 साल पहले गोपाल भट्ट गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों में से एक द्वारा बनाया गया था। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने 30 साल की उम्र में वृंदावन का दौरा किया। आगमन पर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को दिव्य आशीर्वाद प्राप्त किया। हालांकि आशीर्वाद कोपिन चैतन्य का लंगोटी, पट्टा, लकड़ी का आसन, दुपट्टा, कपड़े का लंबा टुकड़ा के रूप में थे। इन सभी के बीच लकड़ी की सीट अच्छी तरह से संरक्षित है और इसलिए मंदिर में देखा जा सकता है। श्री राधा रमण मंदिर में इनकी अष्टयाम सेवा की जाती है, यानी इनकी सेवा 8 प्रहर में अलग अलग भाव से आरती, श्रृंगार और दर्शन होते हैं।